अमेज़न आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केटप्लेस बन चुका है। यहाँ पे छोटे होम ग्राउंड ब्रांड से लेके बड़े एस्टैब्लिश ब्रांड तक हर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। 2025 के प्रोजेक्शन के हिसाब से अमेज़न का ग्लोबल रेवेन्यू अप्रॉक्स $620 बिलियन तक जा सकता है और सिर्फ इंडिया में ही 15 से 18 लाख सेलर्स रजिस्टर्ड है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनमें से एक्टिवली बिजनेस चलाने वाले अराउंड 2 to 2.5 लाख सेलर्स होते हैं। मतलब जो डेली लिस्टिंग, प्राइस अपडेट्स, कोरियर, शिपिंग सब कुछ खुद हैंडल करते हैं। इंडिया में अमेज़न पर 15 करोड़ प्लस कस्टमर होने का एस्टिमेट है। नॉर्मल डेज पे प्लेटफॉर्म पे करोड़ ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं और जब सेल सीजन आता है जैसे कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो एक टाइम पे 18,000 प्लस ऑर्डर पर मिनट तक प्रोसेस होते देखे गए हैं। तो डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस सेलर को सिस्टम सही से समझ के काम करना होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है शिपिंग मॉडल का, क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा होना जरूरी है लेकिन डिलीवरी टाइम, पैकेजिंग एक्सपीरियंस और रिटर्न मैनेजमेंट कस्टमर की रेटिंग और रिपीटेड ऑर्डर्स डिसाइड करता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम अमेज़न के 4 शिपिंग मॉडल्स को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि आपके बजट, इन्वेंट्री साइज और बिजनेस स्टेज के हिसाब से आपके लिए कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि आप अमेज़न पर स्मूथ और प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सको। अमेज़न पे जब आप सेलर बन जाते हो तब सबसे पहला चैलेंज होता है ऑर्डर के बाद का प्रोसेस, पैकेजिंग, कोरियर, डिलीवरी और रिटर्न मैनेज करना। ये प्रोसेस मैनुअली करना छोटे सेलर्स के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो सकता है और इसी टेंशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अमेज़न ने एक सर्विस बनाया है, FBA, मतलब कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। FBA में आप अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयर हाउस में बेचते हो। यही स्टार्टिंग पॉइंट है, आपके प्रोडक्ट अमेज़न के कंट्रोल में आ जाते हैं। जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है अमेज़न ऑर्डर को ट्रैक करता है, वेयर हाउस में प्रोडक्ट पिक और पैक होता है, पैकेजिंग अमेज़न का स्टैंडर्ड होता है जो कस्टमर को प्रोफेशनल और सेफ डिलीवरी का एक्सपीरियंस देता है। पैकिंग के बाद प्रोडक्ट कोरियर पार्टनर के थ्रू शिप होता है। यहाँ डिलीवरी स्पीड अमेज़न खुद मैनेज करता है जो कि यूजुअली फास्ट होती है और प्राइम कस्टमर्स के लिए सेम डे या फिर नेक्स्ट डे तक डिलीवरी भी पॉसिबल होती है। और अगर कभी कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो रिटर्न प्रोसेस भी अमेज़न खुद हैंडल करती है। मतलब आपको डिलीवरी और रिटर्न की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका काम बेसिकली इन्वेंट्री को मॉनिटर करना होता है, ये देखना कि वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल हो ताकि ऑर्डर फुलफिलमेंट स्मूथली हो सके। अगर स्टॉक कम हो जाए तो आप टाइम पे रिप्लेनिश कर सको। FBA का बेनिफिट ये है कि कस्टमर के लिए डिलीवरी एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट रहता है और आपको शिपिंग पार्टनर के साथ नेगोशिएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये सिस्टम ट्रस्ट बिल्ड करता है जिससे रिपीटेड ऑर्डर्स और पॉजिटिव रेटिंग्स आती है। अब अगर हम फीस की बात करें तो अमेज़न FBA में स्टोरेज फीस, फुलफिलमेंट फीस और पैकेजिंग कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरेज के लिए आपको रफली INR 1589 पर क्यूबिक मीटर पर मंथ या INR 45 पर क्यूबिक फुट पर मंथ पे करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए स्टोरेज फ्री होती है ताकि नए सेलर्स को स्टार्ट करने में थोड़ी हेल्प मिले। उसके बाद जैसे आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में रहता है आपके ये चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। अब जिन लोगों का बजट कम है उनके लिए ये चार्जेस थोड़े से हैवी पड़ सकते हैं, इसलिए FBA उनके लिए शायद से परफेक्ट ऑप्शन ना हो। और यही रीजन है कि अमेज़न ने उनके लिए इजी शिप का ऑप्शन दिया है, एक फ्लेक्सिबल और बजट फ्रेंडली मॉडल जहाँ से आप अपना बिजनेस इजिली शुरू कर सकते हो। इजी शिप में आपके प्रोडक्ट्स अपने घर, स्टोर या स्मॉल वेयर हाउस से ही सेल होते हैं और डिलीवरी अमेज़न के ट्रस्टेड कोरियर पार्टनर के थ्रू मैनेज होती है। अगर आप अमेज़न के ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हो तो पैकेजिंग प्रोफेशनल लगती है और कस्टमर का डिलीवरी एक्सपीरियंस स्मूथ और रिलायबल हो जाता है। जब कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तब अमेज़न के पोर्टल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। फिर आप प्रोडक्ट को पैक करके कोरियर के पिकअप के लिए रेडी कर लेते हो। कोरियर पार्टनर पिकअप के लिए आता है और प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर देता है। डिलीवरी के प्रोसेस का टाइम, ट्रैकिंग और अपडेट अमेज़न के सिस्टम के थ्रू कस्टमर और आप दोनों को मिलते रहते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस सिंपल और सेफ लगता है। अगर कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो इजी शिप में रिटर्न प्रोसेस भी सिंपल है। कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, कोरियर पिकअप शेड्यूल होता है और जैसे ही प्रोडक्ट रिटर्न होता है अमेज़न सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट देता है। रिफंड या रिप्लेसमेंट का सिस्टम भी स्मूथ रहता है और आपको मैनुअली फॉलो अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर हम चार्जेस और पैकेजिंग की बात करें तो इजी शिप में कोरियर चार्जेस कस्टमर के ऑर्डर प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, यानी सेलर को अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कभी रिटर्न आते तो रिटर्न चार्जेस सेलर के बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी स्टोरेज फीस नहीं लगती है। इजी शिप के थ्रू आप अपना बिजनेस धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हो। इजी शिप बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि डिलीवरी और रिटर्न दोनों अमेज़न हैंडल करता है। लेकिन कुछ सेलर्स होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें डिलीवरी खुद मैनेज करनी है, या फिर हम ऐसे ऑपरेशन से लोकेट करते हैं जहाँ पर अमेज़न सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं होती है। और कई सेलर्स के पास पहले से ही अपना ट्रस्टेड कोरियर पार्टनर अवेलेबल होता है जो उनके एरिया में फास्ट और रिजनेबल डिलीवरी करते हैं। तो ऐसे सेलर्स के लिए अमेज़न का एक ऑप्शन है सेल्फ शिप।
आगे बढ़ने से पहले आपको अभी तक की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और ईकॉम चित्रा को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। अब सेल्फ शिप में सिंपल सा फंडा है, पैकेजिंग, शिपिंग और रिटर्न सब कुछ आप खुद हैंडल करते हो। ऑर्डर जब कस्टमर प्लेस करते हैं तब आपके अमेजॉन सेलर पैनल पे नोटिफिकेशन आ जाती है। आप प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करते हो, इनवॉइस प्रिंट करते हो और फिर अपने कोरियर पार्टनर को पिकअप करने के लिए रेडी कर देते हो। कोरियर पार्टनर प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करता है। फिर कोरियर कंपनी आपको ट्रैकिंग नंबर देती है और आप वो ट्रैकिंग नंबर अमेजॉन के डैशबोर्ड पे अपडेट कर देते हो, जिससे कस्टमर इजिली अपना ऑर्डर ट्रैक कर पाता है, यानी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्ड रहती है। अब अगर कभी रिटर्न रिक्वेस्ट आती है तो रिटर्न का पिकअप भी आपके कोरियर पार्टनर के थ्रू ही मैनेज होता है। पूरा डिलीवरी साइकिल स्टार्टिंग से एंड तक आपके कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं चार्जेस की, तो सेल्फ शिप में अमेजॉन डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लेता है, क्योंकि डिलीवरी आप अपने कोरियर पार्टनर से करा रहे हो। डिलीवरी के जो भी चार्जेस होंगे वो आपको अपने कोरियर कंपनी को पे करना होगा। हाँ, अमेजॉन की क्लोजिंग फीस और रेफरल फीस हर ऑर्डर पे लगती है, क्योंकि वो सेलिंग प्लेटफॉर्म को यूज करने की फीस होती है, डिलीवरी चार्जेस नहीं। तो ये दोनों चार्जेस हर एक शिपिंग मॉडल पे लगते हैं। और अगर कोरियर रिटर्न हो जाता है तो रिटर्न चार्जेस आप अपने कोरियर पार्टनर को ही पे करते हो। तो यहाँ कॉस्ट कंट्रोल सेलर के हाथों में होता है। सेल्फ शिप उनके लिए परफेक्ट है जो अपना लॉजिस्टिक खुद हैंडल करना चाहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी लोकल कोरियर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है या आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो जहाँ ऑर्डर वॉल्यूम अभी ज्यादा नहीं आ रहे हैं, तो सेल्फ शिप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। तो सेल्फ शिप उनके लिए परफेक्ट है जो कॉस्ट और कंट्रोल दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं और जिनके पास लोकल कोरियर सपोर्ट अवेलेबल है। अब चलते हैं सेल्फ शिप से एक लेवल ऊपर वाले मॉडल पे, जो कि है सेलर फ्लेक्स। ये मॉडल उन सेलर्स के लिए होता है जिनके पास ऑलरेडी अपना वेयर हाउस या स्टोरेज स्पेस होता है और जिनके ऑर्डर्स डेली एक अच्छे वॉल्यूम पे आने लगते हैं। इसमें स्टॉक आपके वेयर हाउस में ही रहता है, लेकिन सिस्टम अमेजॉन के टूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है। मतलब पैकेजिंग आप करते हो, प्रोडक्ट की हैंडलिंग भी आपके कंट्रोल में होती है और डिलीवरी अमेजॉन के कोरियर पार्टनर के थ्रू होती है। ऑर्डर रिसीव होते ही अमेजॉन के सेलर पैनल पे नोटिफिकेशन आ जाती है। आप प्रोडक्ट को अमेजॉन अप्रूव्ड पैकेजिंग में पैक करते हो, बारकोड स्कैन करते हो और रेडी रख लेते हो। अमेजॉन का कोरियर पार्टनर वेयर हाउस से प्रोडक्ट को पिक कर लेता है और कस्टमर को डिलीवर कर देता है। ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, तो ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। अब यहाँ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि प्रोडक्ट को प्राइम पैच मिल जाता है। प्राइम पैच का मतलब फास्ट डिलीवरी गारंटी होती है, लिस्टिंग ज्यादा विजिबल होती है और ऑर्डर कन्वर्जन नेचुरली इम्प्रूव होता है। जो सेलर अपने ब्रांड वैल्यू इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए मॉडल बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट करते हैं तो पार्सल आपके वेयर हाउस में वापस आ जाता है। अब अगर हम शिपिंग चार्जेस की बात करें तो सेलर फ्लैग्स में डिलीवरी अमेजॉन के कोरियर नेटवर्क के थ्रू होती है और जो शिपिंग चार्जेस होता है वो ऑर्डर के सेटलमेंट के टाइम ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। आपको कोरियर को मैनुअली पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो इस मॉडल से ग्रोथ फास्ट होती है और कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कौन सा शिपिंग मॉडल किसे चूज करना चाहिए और किस स्टेज पे कौन सा बेस्ट होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो सेल्फ शिप और इजी शिप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी का प्रोसेस आप खुद हैंडल करो तो आप सेल्फ शिप चूज करो, और अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी का पूरा सिस्टम अमेजॉन हैंडल करे तो इजी शिप बेस्ट रहेगा। अब अगर आप स्केल करना चाहते हो और चाहते हो कि डिलीवरी फास्ट हो, प्राइम पैच मिले, कस्टमर ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो सेलर फ्लेक्स बेस्ट चॉइस रहता है। ये उन सेलर्स के लिए बेस्ट होता है जिनके पास ऑलरेडी ऑर्डर वॉल्यूम स्टेबल हो जाता है और साथ ही बिजनेस ग्रो कर रहा हो। और जब बिजनेस स्टेबल हो जाए, इन्वेंट्री हैवी हो जाए और आप नेशन वाइड फास्ट डिलीवरी चाहते हो बिना खुद वेयर हाउस मैनेज किए, तो एफबी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये मॉडल उनके लिए बेस्ट रहता है जो कि ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं और लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना चाहते हैं। अल्टीमेटली अमेजॉन पर सेल करने का बेस्ट तरीका वही होता है जो आपके बजट, प्रोडक्ट और डिलीवरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो। जिस पॉइंट से आप कंफर्टेबल हो वहीं से ही शुरू करो। बाकी सेल होते वक्त आप डिलीवरी मॉडल अपग्रेड कर सकते हो। और हाँ, अमेजॉन की फीस और चार्जेस का ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ से आप सारे डिलीवरी मॉडल के चार्जेस इजिली कंपेयर कर पाओगे। नंबर्स खुद देखोगे तो डिसीजन और भी क्लियर ले पाओगे। ऐसे और प्रैक्टिकल और इजी टू लर्न ई कॉमर्स गाइड वीडियोस के लिए ईकॉम चित्रा को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं जल्द ही।